वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है तो उसकी धारिता हेतु व्यंजक की स्थापना हम लोगों ने करी थी। C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर? और फिर उस पर कुछ एक केसेस भी कराए थे, है ना, 5 केसेस कराए थे। क्लियर? आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास एक सवाल दिया है। अगला सवाल जो है, अगले सवाल में मुझसे यूँ कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है। तो ये मैंने सबसे पहले एक समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया बेटा। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र में कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच में, इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में एक आबनूस की प्लेट रखी हुई है। आबनूस अपने आप में एक पदार्थ होता है और आबनूस की प्लेट आंशिक रूप से रखी गई है। आंशिक का मतलब अब आप समझते हो। तो कह रहा है आबनूस की एक प्लेट है ना, और इसकी मोटाई 6 मिलीमीटर है। तो मुझे बता सकती हो ये 6 मिलीमीटर काय का मान दिया है? टी का। समझ गए आप लोग? क्लियर? तो वो कह रहा है 6 मिलीमीटर आबनूस की प्लेट आंशिक रूप से रखी गई है, तो टी का मान 6 मिलीमीटर है। ठीक है। और कह रहा है इसमें जो प्लेटें यूज की जा रही हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है। तो बताओ ये क्या दे रहा है? एरिया। एरिया का ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ठीक है। फिर उसने बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें जो हैं उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये 1 सेंटीमीटर काय का मान है? डी का मान। और कह रहा है कि जो आबनूस रखा गया है दोनों प्लेटों के बीच में, परावैद्युत माध्यम जो रखा गया है आबनूस, आबनूस की प्लेट, उसका परावैद्युतांक 3 है। काय का मान है? के का। तो कह रहा है इसकी धारिता ज्ञात करो। क्या मैं उम्मीद करूं प्रश्न समझ गए हम लोग? सीन क्लियर है? ये पूरा हमारा क्या है? डी। कोई दिक्कत? चलो पहले तो जो चटका लियो। 6 मिलीमीटर, मिली कितना होता है? तो 10⁻⁻3। सीन क्लियर है? दूरी 1 सेंटीमीटर दे रहा है, तो सेंटी कितना होता है? 10⁻⁻2। क्लियर है सभी को यहां तक? मीटर। चमका दो। सूत्र पढ़ा है मैंने। क्या सूत्र पढ़ा है? एप्सिलॉन 0 A बटे, अब तो कर लोगे इसे मान रख के। एप्सिलॉन 0 हमें मालूम है, एप्सिलॉन 0 का मान 8.86 इंटू 10⁻⁻12 इंटू क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? हाँ, 2 × 10⁻²। क्लियर? सीन क्लियर है सभी को? बटे डी कितना है? 1 × 10⁻²। दिख रहा है ना सभी को? डी की जगह मैंने रखा 1 × 10⁻²। माइनस टी कितना है? 6 × 10⁻−3 प्लस फिर टी है, तो 6 × 10⁻−3 बटे के कितना है? 3। 3 तेजे 6 कट लो 2 में। बोले भैया अब तो सॉल्व कर लोगे इसे? बोले भैया कर पाएंगे? बोले कितना आ रहा है? 2.215, 2.95, हाँ, इंटू 10⁻⁻11 फैराड। क्लियर है सभी को? उतार लो फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया, राइट? अगला प्रश्न। नहीं बोलोगे? संधारित्रों के संयोजन से आप क्या समझते हैं? भैया संधारित्रों के संयोजन से मैं क्या समझता हूं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्या समझता हूं। ठीक है। पहले तो आप बताओ थोड़ा सा, संयोजन का मतलब क्या होता है? अच्छा, जोड़ना। चलो कम से कम इतने तो जानना ही हो तुम। सही कही तुमने, बिल्कुल सही कही। संयोजन का मतलब जोड़ना। एक बात बताओ, मैंने तुमको बांट दे दिए, बांट, भैंसन वारे नहीं, तौलवे वारे। क्लियर?
और मान के चलो जैसे बांट मैं आपको दे रहा हूं वैसे बांट होते हैं। एक बांट मैंने दिया है आपको 2 किलो का, और एक बांट मैंने आपको दिया है 3 किलो का। ठीक है, कौन कौन से वजन तौल लोगे? 2 किलो तौल लोगे, 3 किलो तौल लोगे, 5 किलो कैसे तौल जाओ भैया? अच्छा, 2 3 मिला के 5 आ जाओ, एक पसेरी का है? और 1 किलो कैसे तुल जाएगा भैया? बांट 2 किलो और 3 किलो के, तो 1 किलो कैसे तुल जाएगा? अच्छा, मतलब तुम्हारे पास 2 किलो 3 किलो को बांट है, तो जब तुम्हें 5 किलो तौलने आते तो तराजू के 2 पलन में थे, 3 को उजाई में धर दो, 2 को उजाई में धर दो, और जा वाले पला में सामान डाले हो, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, करते हैं ना? बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? तो उससे क्या होगा, 5 किलो तुल जाएगा। सही बोल रहा हूँ? 3 किलो 2 किलो का बांटता, 3 किलो 2 किलो एक पला में धर दे, और दूसरे पला में जो सामान तोलना है वो रख दिया, है ना? और 5 किलो तुल जाएगा। 1 किलो कैसे तुल जाओ लेकिन? अच्छा, मतलब तुम मुझे यूं चाह रहे हो कि 2 किलो जामे दे दूं, 3 किलो जामे दे दूं, और फिर जही में सामान डालूं? अच्छा, जामे सामान डालूं तो बात 1 किलो तुल जाओ। अच्छा, ये तो जान तो तुम पे बांट थे 2 किलो 3 किलो के, पर तुमने जुगाड़ सुगाड़ लगाए के 5 किलो तोल लो, 1 किलो तोल लो। मन चाहा वजन तौलने के लिए आपको बांटों का अलग अलग प्रकार का संयोजन बनाना पड़ा, अलग अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ा, जुगाड़ सुगाड़ लगाए के है गो, है बोले भैया? तो ये जो आपको जुगाड़ सुगाड़ लगानी पड़ी ना, इसको बोलते हैं बांटों का संयोजन। मन वांछित वजन तौलने के लिए बांटों को अलग अलग प्रकार से संयोजित करना पड़ता है, इसे बांटों का संयोजन बोलते हैं। समझ गए? ठीक इसी प्रकार मन वांछित धारिता प्राप्त करने के लिए, है ना, जितनी धारिता हमें चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को भी एक दूसरे के साथ इधर उधर सेटिंग कर आके मनचाही धारिता प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन। नहीं, यही बात समझ? क्लियर है? ऐसे आप समझो, जैसे मैं एक वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपके पास एक 2 फेराड का कंडेंसर है, एक फेराड का कंडेंसर है, घरे बिजली वारो आओ, भाई साहब ये पंखा धीरो चलो, कंडेंसर लगाओ यहाँ में, तो तुमने फिर उस मैंने तुमको कितने कितने के दिए थे? 1 फेराड और 2 फेराड का था। बिजली वारो आओ, बोले भाई साहब जाओ बाजार चले जाओ, 3 फेराड को कंडेंसर ले आओ, जाओ पंखा सही। तो तुमने कही भैया 3 तो नाने पर मेरे पास घर में कुछ पुराने कंडेंसर डरे हैं, तू देख ले बिनते काम है जाए तो माने देखे वहां में एक 2 को तो एक को, तो बोले भाई साहब रहने दो मत जाओ, वो 3 को चाहिए, जहाँ में एक 2 को एक को मैं जुगाड़ सुगाड़ लगा के तुम्हारा काम चलाते हूँ। नहीं, यही बात समझ? तो वहां पर वो क्या करेगा, 2 फेराड और 1 फेराड को ऐसी जुगाड़ में जोड़ेगा कि वो 3 के बराबर का काम करेगा। नहीं, यही बात समझ? क्लियर है? तुम नोटिस करो इस बात को कि मैंने तुमको जब बांट दिए थे, एक 3 किलो का बांट था, एक 2 किलो का बांट था, वजन तुमने 5 किलो तोल लो, मतलब बांट थे छोटे, पर वजन बिनते ज्यादा को तोल लो जुगाड़ सुगाड़ लगा के। बोले भैया इसी प्रकार आपने देखा, बांट 3 किलो 2 किलो के थे, वजन तुमने 1 किलो भी तोल लिया, यानी बांट थे बड़े बड़े और वजन उससे छोटा भी तुल गया। सीन क्लियर है? तो आपने जुगाड़ सुगाड़ लगा के क्या किया, कम वजन भी तोल लिया, बड़े बड़े बांट थे और कम वजन भी तोल लिया। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसी प्रकार मनचाही धारिता प्राप्त करने के लिए हमें संधारित्रों को अलग अलग प्रकार से संयोजित करना पड़ता है, जिसे हम संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। बात समझ में आ रही है? अब ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ये हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम। संधारित्रों को 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, कौन कौन से? श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में। अगला प्रश्न यही है, वो कह रहा है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं तथा इसकी तुल्य धारिता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्लियर? पहले तो ये तुल्य का मतलब समझते हो, कुछ ज्यादा जरूरी बातें कर रहे हो आप लोग, हाँ? तुल्य, तुल्य का मतलब समझते हो?
है? हाँ, क्या? तुलनात्मक। अच्छा, तुल्य का मतलब बराबर, तुल्य का मतलब तुल्य, तुला, तराजू, तराजू को काम का है बराबर करो, वही तो है। तो है कि नाने? बोले भैया, सही बोल रहा हूं? ओके। तुम 500 को नोट दे रहे हो कौए, करो को ले दे दे, पाने दे दे तुम्हें, एक 200 का दे दो, एक 300 का दे दो, तुम लेके चले आओगे? हैं? अच्छा, 100 को दे दो, चलो एक 200 को दे दो, एक 100 को दे दो, तुम लेके चले आओगे? क्यों? तुमने खुले मांगे माने दे दे। अच्छा, बराबर ना भाई ताते। अच्छा, दो 200 के दे देगो, एक 100 को दे देगो, तुम चले आओगे? हैं? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये तीन मिलके बराबर वही काम करेंगे जो 500 को अकेलो करेगा। सही है कि नहीं? क्लियर है? किसी को तुम 2000 का दो, माने तुम्हें 500 के 4 दे दे, ले चल जा, तो तुम लेके चले आओगे? बोलो भैया, जाटे में तो बहुत जरूरत है। क्लियर? 2000 को दो, 500 के 4 लेके आ जाओगे, तो इसका मतलब 500 के 4 मिलके जो काम करेंगे वो अकेलो 2000 के बराबर को होगा। सही बोल रहा हूं ना? इसी प्रकार हम छोटे छोटे संधारित्रों को जोड़कर उनसे बड़ी धारिता का भी संधारित्र बना सकते हैं, जैसा कि आप 3 किलो और 2 किलो के कॉम्बिनेशन से 5 किलो का पार्ट बना रहे थे। क्लियर? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बड़े बड़े संधारित्र हैं, वो हमें जरूरत छोटे की पड़ रही है तो भी हम कर सकते। बांट 3 किलो 2 किलो के थे, वजन 1 किलो तोल लो, तो है ना? तो इसी प्रकार हमें जो दिए गए संधारित्र हैं, अगर हम उनसे ज्यादा धारिता का संधारित्र प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको जोड़ने का तरीका अलग होता है। लेकिन हमारे पास संधारित्र बड़े बड़े हमें चाहिए छोटी संधारित्र को, छोटी धारिता को संधारित्र, तो उनका जोड़ने का तरीका अलग होता है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? तो सारी चीजें की तेल लेने ज्यादा समझ में ना आने आवत, मोतिन्यो कह रहे संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए समझते हैं पहले संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, चलो जी। देख रहे हो लाला? देख रहे हो का? जी का है संधारित्र? संधारित्र में दो ही तो प्लेटें होते ना, होते ही। जो पहलो संधारित्र जाकी धारिता मैंने मान ली कितने गए C1, कितने गए जी? मैंने बढ़िया BIP दूसरो संधारित्र जाकी धारिता मैंने मान ली C2 जी, बढ़िया तीसरो संधारित्र जाकी धारिता मैंने मान ली C3। और मानो ना मानना, और जी जोड़ दी अपन ने पृथ्वी। सीन क्लियर है? क्या संधारित्र जोड़े? 3 संधारित्र जोड़े जी। कौन सा है? C1 मतलब बोलो पहला संधारित्र। क्या है ये? और इसकी धारिता कितनी है? धारिता C2। तीसरा संधारित्र धारिता C3 जी। का है प्लेट, काय की प्लेट है? कौन सी संधारित्र की? पहले संधारित्र की कौन सी प्लेट है? हाँ, उंगैया धर रहा हूँ, बोलते जाइए। कछु मैं बोल रहा हूँ फिर तुम बोलिए, ठीक है? पहले संधारित्र की पहली प्लेट, समझ गए? रैपटे के मारे गलत बुला ले जाएंगे। दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, हाँ दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, हाँ तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट। कैसे? बहुत सारी लगा सकता हूँ, लगा सकता नहीं लगा सकता? लगा सकता ना? इसको इससे जोड़ा गया है। किसको किससे जोड़ा गया है? क्या बड़बड़ा रहे हो? पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। क्लियर? चलो इन में जोड़ो बाबू। समझ गो मेरे अंदर, ना बतानी तो वैसे ही मना कर दो। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, है ना, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा गया है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे अपन कब तक लिखेंगे? कौन सा संधारित्र है? तीसरा संधारित्र। तो ऐसे बोलो तीसरे, आप बताओ तीसरे संधारित्र की चित्र देखो, हाँ समझ गए?
हाँ, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया गया है, ये आवेश देंगे, आवेश इसमें से बह जाएगा, बह जाएगा नहीं बह जाएगा, बोलो बच्चों, बह जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन की ये विशेषता होती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। कैसा होता है? यानी अगर जनते क्यू आवेश बह के जा रहे हो तो जब पूरे में थे बह जाओ, तो जा पे आवेश अगर क्यू है तो जो पे क्यू हो गया। हाँ, क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है। विभव भी होगा, इस पे विभव मैंने मान लिया V1, इस पे विभव मैंने मान लिया V2, इस पे विभव मैंने मान लिया V3, तो कुल विभव कितना हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। यस और नो? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बचपन में पढ़ा था मैंने, आपने पढ़ा था क्या? क्यों बराबर 24। बोलो भैया, जैसे ये नीचे ले आऊंगो तो नजारो ऐसा है जाओ नहीं है जाओ, तो V की जगह दे दो कुछ सी, Q अपॉन C। बोलो भैया, V1 जाको भेगो, जा मैं Q अपॉन C लगाऊंगा तो Q जाको 0, C जाको 0। बोलो कहा लिख दूं? जी हाँ मैंने भाई हूँ Q अपॉन C। चलो V2 तुम बताओ, अगला बोल चले जाओ, आपका हो समझ गए? Q अपॉन Q अपॉन C बराबर का कॉमन आ रहा है, अंदर का बच जाएगा, कूते को कुटक दो, तो बताओ कहा बचेगा? C बराबर थाप थपर रहे जाएंगे, C बराबर चले आते जाने कहाँ कहाँ थे, C ना बचो 1 अपॉन C बचो है, अतकल लई है पापीन ने। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए बेटा? पक्का है? अल्लो नहीं अल्लो है? तो समझ गए? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता निकालने के लिए जो सूत्र है 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ पर ये जो C है उसको बोलते हैं तुल्य धारिता। क्या बोलते हैं बबुआ? तुल्य धारिता। तंत्र पढ़ रहा है? सीन क्लियर है? श्रेणी, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर एक है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है। क्लियर? फटाफट 2 से 3 मिनट का समय दिया, पढ़ लो। तो उम्मीद करता हूं श्रेणी क्रम संयोजन हम सब लोगों को समझ में आ गया, राइट? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है? अब जो भी करना है आपने ही करना है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन आपके सिलेबस में 3 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 3 बार, है ना? आज कौन सी बार आए हैं? पहली बार, है ना? पहली बार आप यहाँ पढ़ रहे हैं संधारित्र में, दूसरी बार आप पढ़ेंगे प्रतिरोधों में, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिलेबस से हट चुका है, ये पेपर में नहीं आएगा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम ये तो आएगा, प्रतिरोधों का नहीं आएगा, पर वो पढ़ाऊंगा क्योंकि उसके बिना कोई काम ही नहीं होगा। क्योंकि और भी चीज़ें जो सिलेबस में वो समझ में ही तब आवेंगी जब श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन तुम्हें समझ में आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ाने फिर भी पढ़ेंगे। फिर आएगा आपका सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, तो जब आएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल जनते ने बैठ लें। तो आप तैयार हो बेइज्जती कराने के लिए? चलो कहे मुझे एक बात बताओ, कहे सुनने होगा जी जो है तो है, इस प्लेट को मैंने यहाँ से आवेश दिया तो इस पे ये धनावेश आ गया। कई लोग ऐसे बना देते, तो आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बना देना। इस पे धन आया तो प्रेरण के कारण यहाँ, मतलब यहाँ पर ये जो है, अब आप देखो ये पूरा आइटम एक साथ जुड़ा हुआ है। जो धनावेशित मैंने आपको प्रेरण विधि बताई थी, धन है तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ऋण। और जब यहाँ ऋण आ जाएगा तो यहाँ फिर धन आ जाएगा। बोलो भैया,
अब इसके बगल से ये रखा है तो फिर से वही घटना दोबारा होगी, ऋण इधर। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? फिर यहाँ कौन सा आ जाएगा? पक्का क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? पढ़ जाऊँ आगे? अच्छी बात है। अगर ये कथा आपकी क्लियर है तो अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, वो बातें आप ही को बतानी है, ठीक है? बस सुनना लक्षण से, सुनोगे लक्षण से, सुनो लक्षण से। अगर जा में केवल दो ही संधारित्र जुड़े होते, केवल दो, तो बोलो सूत्र कैसे लिख दो? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। जा में तुल्य धारिता कौन सी? यही तो है। हम मुझे को मान निकालना तो मैं जा सॉल्व कर दे तो C1 C2 C2 C1। बोलो भैया ये 1/c आई है, मुझे तो C चाहिए, तो जाए पलटेंगे तो जो पलटेगो, पलटेगो नहीं पलटेगो तो जो कहा जाएगी C बराबर त्याई लाला C1 C2 बटे C1 प्लस C2। बोलो भैया कौए को परेशानी हो तो बताए ना, नहीं तो फिर सुने और गौर से सुने। दो संधारित्र बढ़िया VIP कैसे क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। न्यो कह रहा है, न्यो कह रहा मोते कि ये 6 को है और ये 3 को है। मैं तुम्हें ज्यादा नंबरों में घुमाना नहीं चाह रहा हूँ। एक 6 फैराड का है, एक 3 फैराड का है। अब मोते न्यो कहिए कि मैं जाके तुल्य धारिता निकालता हूँ। कहा निकालता हूँ? तो क्या सब मैं ही करेंगे? सही है, मैं ही करेंगे। सूत्र या तो जवाब लगा दो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। जो थे वही ला जीते करूं पहले, हैं? समझ गए ना सब लोग? दो कईयों चिल्ला रहे, कईयों तो भाई देख ही रहे हैं टेसू। 1/c बराबर 1/c1 की जगह क्या दे दूं? 6, C2 की जगह 3। समझ गए? तो 1/c लघुत्तम कितने का आ जाएगा? LCM 6। कईयों ने तो लघुत्तम ले वही ना याद ऐसे टेस्ट में भाई साहब जहाँ में धरे होंगे कईयों। 6 एकम 6, 3 दूनी 6। सीन क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऐसा कोई है जिसे ये सॉल्व करना नहीं आता? नहीं, हंसने वाली बात नहीं, वो मालूम है कईयों दबी सी आवाज में बैठे हैं, बोले जिका कर दो जहाँ में आग लगेगा, नहीं क्या करा है बेचे बेटे। ऐसो को हुए तो बैच के बाद संपर्क करें मुझसे, अलग व्यवस्था है उनके लिए। तो 1/c बराबर त्याई कितने का आएगी बेटा? 2 1 3 बटे 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आ गया? 2। समझ गए ना? क्योंकि ये 1/c आया है, आंसर नहीं आया अभी। इसको पलटूंगा तो ये भी पलटेगा, तो c बराबर हमारा आ गया 2। नहीं आई बात? समझ गए? चाहे तो जाते निकाल लेते, जा सूत्र से निकालो बनने, और चाहो तो जल्दी डायरेक्ट निकल जाते हुए ओरल, जाते काम जल्दी है, जाते तामारे कराया तो वजह। बताओ C1 C2, C1 0 6, C2 0, C1 C2 18। समझ में आ रहा? फिर C1 प्लस C2 तो 6 प्लस 3 9, 9 दूनी 18। आएगा तो आएगा नहीं आएगा? हेलो, बांटे बड़े बड़े 6 को 3 को। जब दो ने श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूं तो ये काय के बराबर की धारिता को संधारित्र बनको? 2 को। जाको कहवे को मतलब ये है कि अगर 6 फैराड को 3 फैराड के 2 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, है ना, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी काम करने की, इसकी जो धारिता होगी काम करने की, वो 2 फैराड धारिता के संधारित्र के बराबर की होगी। ये कौन सी वाली स्थिति होगी मालूम है? 3 किलो और 2 किलो के बांटते का तौलवे की कोशिश कर रहा हूं 1 किलो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब दिए गए संधारित्र बड़े बड़े हों और हमें उनसे कम धारिता का संधारित्र प्राप्त करना हो, तो हमें उन्हें सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? तो हमारे पास दिए गए संधारित्र बड़ी बड़ी धारिता वाले हैं और तुम्हें कम धारिता का संधारित्र चाहिए, तो उन्हें सदैव हमेशा कैसे क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। समझ में आई बात? श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आती है वो संयोजन में जुड़े सबसे छोटी धारिता वाले संधारित्र से भी कम आती है। नहीं है? तुम श्रेणी क्रम में 4-6 संधारित्र जोड़ ली हो, लेकिन बाको जो उत्तर आवेगो ना, तो वो संयोजन में जो सिगंते छोटो होगो, बहुते छोटो आवेगो। करके बताऊं? तुम करके सबका मैं ही करके बताऊंगा, तुम करके देखना।
जरूरी ना दो ही जोड़ू, 4 जोड़ो 6 जोड़ो, मन पड़े तिते जोड़ो। क्लियर? 2 को 5 को 100 को 500 लाख 2 लाख जिते मन पड़े तिते जोड़ो। आंसर भागो निकाल होगे ना, तो इस संयोजन में जिते तुमने जोड़ोगे बिन में सिगंते छोटा जो होगा बहुते कम आवेगा आंसर। नहीं यही बात समझ? तो जो लाइन बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जो आती है वो संयोजन में जो सबसे कम धारिता का संधारित्र है उससे भी कम आती है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी तो बताओ। और फिर जीवाई समझ में आ गई जी कैसे आई है? 2 नोट है गए, तीसरा फिर हवाल बता रहा हूं, पहले 2 नोट देखो। तो दोनों नोट क्लियर हो गए, 2 नोट। अब मैं तीसरे नोट की तरफ जा रहा हूं। मैं जा रहा। सुनो भैया सब लोग ध्यान से, गांव वालों, ओ गांव वालों सुनना ही होगा, सुनो। तो यहां तक का नजारा हमारा क्लियर है। हमने देखा, हमने ऐसे संधारित्र जोड़े तो हमारे पास ये कहानी जो बन रही है वो ऐसी बन रही है। सूत्र माओ जी, तो आओ तो नहीं आओ तो। अब बाने मोते न्यो का ये भाई साहब श्रेणी क्रम संयोजन 3 ना जोड़ रहा हूं, मैं तो बहुत सारे जोड़ रहा हूं। अब बहुत सारे का कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं है। मैंने मान लिया n नंबर ऑफ संधारित्र जोड़ लिए। कितने जोड़ लिए? और न्यो कह रहा हूं सिगन की धारिता सी है, सिगन की सी है, कितने गए? सी। तो बताओ जब सूत्र लगाऊंगा तो C1 की जगह क्या धरेगा, C2 की जगह क्या धरेगा, C3 की जगह क्या वेर, n वेर। ये घटना n बार होगी तो तुल्य धारिता यहां पर जो आएगी 1/। अब मैं इसे C नाम नहीं दे सकता क्योंकि C नाम तो इसने इनको दे दिया है। तुमको मेरी बात समझ में? ऐसे मैं चित्र बनाता हूं चाहो तो। ये ऐसे मैंने बहुत सारे जोड़ दिए। कितने संधारित्र? n संधारित्र। तुमको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बोलो भैया, सिगन की धारिता C है, सबकी C है, तो तुल्य धारिता निकालनी तो मैं इसे अलग नाम देना पड़ेगा। तो या तो इसे C डैश लिख दो या CS लिख देते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन जो आप पढ़ रहे हो उसे इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, इसलिए S लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? को ठेका ना ने CS ही लिखूं, C डैश भी लिख सकता हूं, C के नीचे तुम अपना नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये तो स्वतंत्र है, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो 1/CS बराबर, हाँ भैया 1/C n बार जोड़ूंगा क्या आएगा? 1/C आवेगा। समझ गो, मैं खेल खराब है समझ गो। सुनो 5 को टल्ला 5 को टल्ला क्या रुपया है? रुपया ना कितने जल्दी समझ जाते भाई साहब, 15 है। कहा करो जोड़े तुमने, जोड़ियो 5 को टल्ला 20 बार है। कितनी बार है? करियो 100। का करो जोड़े सिगर जोड़े। अब 100 सवा से कर देंगे यहाँ तो संज्ञा है जाएगी। बोलो भैया, एक ही चीज की बार बार पुनरावृत्ति होती है। 5 5 5 3 बार था, इजी था जोड़ना, आपने झट से 15 जोड़ दिया। लेकिन जी मैंने 20 बार कर दे तो दिक्कत आने लगी। मैंने 20 बार लिखेंगे फिर मैंने जोड़ेंगे एक एक करके। बोलो भैया, ओके तुम 100 सवा से भी लिख दी तो खेल खराब है जाओ। एक ही चीज की बार बार पुनरावृत्ति होती है। 5 5 5 20 बार है, तो इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए 5 × 20 है ना, यस और नो? अगर यहाँ C 10 बेर होती तो आंसर का तो C × 10। बोलो C n बेर होती तो कहा तो C × 1/C n बेर होती तो यही तो कह रहे हो 1/C n बार है तो यूं लिख दूं। तंत ही नहीं पढ़ रहे हो, काय कम पढ़े हो। एन एकम एन का भी पढ़ आता है तुमको, सीन ले रहे? जाए पलटेगो तो जो पलटेगो नहीं पलटेगो। बोले भैया सीन क्लियर है? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? भविष्य में अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे तो आपको ये हेल्प करेगा डायरेक्ट, राइट? समझ रहे? ये सूत्र हर जगह नहीं लगता, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में लगता है। कैसे आया आपको समझ में आया? विशेष परिस्थितियां कैसे? इस सूत्र को लगाने के लिए जरूरी है कि सभी संधारित्रों की धारिताएं कैसी होनी चाहिए?
एक समान होनी चाहिए, समझ गए। और एन यहाँ पर क्या है, संधारित्रों की संख्या। जैसे माने जो बोल दी 4 फैराड के हमने बहुत सारे संधारित्र लगा दे, 10 संधारित्र लगा दे 4 फैराड के, कितने के 4 फैराड के 10 संधारित्र लगा दिए, तो इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, तो बस 10⁻40, सी की जगह 10 हुए 4 और कितने हैं 10.4 आएगा। नहीं यही बात समझ सीन क्लियर है। रोको ठेकाना ने जईते करूं मैं तो जा देसी ते करेंगे, बोला भैया इससे भी आ जाएगा, बात एक ही है। नहीं है मेरी बात में, पर नोट है देख लो, जा आ रही है समझ जाओगे आप, ठीक है ना। और इतना अच्छे से पढ़ के आना घर से, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।